एक हट्टा कट्टा नौजवान व्यक्ति एक बूढ़े दंपत्ति के घर पर जाता है और उनके दरवाजे पर जाकर कहने लगता है कि मैं आपका बेटा हूं। दोस्तों, यहाँ पर बूढ़े माता पिता उससे कहने लगते हैं कि तू यहाँ पर मजाक करने के लिए आया है या हमारी संपत्ति हड़पने के लिए आया है। दोस्तों, माता पिता उसे धक्का देते हैं, लेकिन धक्का देते वक्त वो लड़का ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी गर्दन पर लगे हुए एक काले निशान से ये माँ उसे पहचान लेती है और उससे कहने लगती है कि तू ही हमारा बेटा है। दोस्तों, 25 साल पहले ये लड़का गायब हुआ था, लेकिन 25 साल तक ये कहाँ था, कैसे ये बचा, जबकि घर वालों को तो ये था कि ये बच्चा मर चुका है। दोस्तों, ये जिंदा कैसे रहा, बहुत ही रोचक कहानी है। अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की घटना है। यहाँ पर उमा शंकर नाम का एक व्यक्ति, जिसकी पत्नी का नाम सावित्री होता है। दोस्तों, इनकी शादी को 10 साल हो जाते हैं। 10 साल तक इनको कोई बच्चा नहीं होता, लेकिन जब ये परमपिता परमात्मा से विनती करते हैं तो 10 साल बाद इनकी झोली में एक फूल मिलता है। दोस्तों, वो एक लड़के के रूप में मिलता है और इनको एक बहुत ही सुंदर लड़का हो जाता है। धीरे धीरे करके 5 साल का समय बीत जाता है और 5 साल में जो इनका बच्चा होता है वो बड़ा होने लगता है। उसका नाम अनिल होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर उमा शंकर और सावित्री अपने मन में सोचने लगते हैं कि क्यों ना 4 धाम की यात्रा की जाए। दोस्तों, फिर ये मध्य प्रदेश से उत्तराखंड के लिए एक बस में बैठ जाते हैं और 4 धाम की यात्रा करनी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही बस थोड़ी सी आगे और पहाड़ियों में चलती है तो अचानक वहाँ से बस का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है और संतुलन बिगड़ने की वजह से बस खाई में गिर जाती है। दोस्तों, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को चोटें आती हैं और कई लोगों की मौत हो जाती है। इधर जो इनका बेटा होता है अनिल 5 साल का, वो वहाँ से गायब ही हो जाता है। किसी को वहाँ पर पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर ये अनिल गया तो गया कहाँ। दोस्तों, माता पिता का रो रो कर बुरा हाल होता है। वहाँ पर तमाम तरह की जो सुरक्षा टीमें होती है वो पहुँच जाती हैं, लेकिन कहीं से भी अनिल का कोई अता पता नहीं लगता। दोस्तों, माता पिता यहाँ से रुस्वा होकर वापस आ जाते हैं और माँ यहाँ पर भगवान को यही कहती है, कोसते हुए कहने लगती है कि भगवान, तेरी यही मर्जी थी, तूने बड़ी मन्नतों के बाद मुझे ये बेटा दिया था और आज तूने अपने पास इसे बुला लिया। दोस्तों, माता पिता का रो रो कर बुरा हाल होता है। माता पिता वापस अपने मध्य प्रदेश के छोटे से गाँव में आ जाते हैं। दोस्तों, ये एक छोटी सी कुटिया बनाकर वहाँ पर आराम से रहने लगते हैं। उसके बाद कभी भी सावित्री ने दोबारा बच्चा पैदा करने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर उमा शंकर बार बार उससे कहते कि दूसरा एक बच्चा और पैदा कर लो, लेकिन यहाँ पर सावित्री साफ मना कर देती कि जब भगवान ने हमारा यही बच्चा छीन लिया तो हम अब दूसरा बच्चा पैदा नहीं करेंगे। 2001 में उन्होंने अपना बच्चा खोया था और साल 2025 में एक लड़का उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारा बेटा। उमा शंकर उसे धक्का मारते हैं और उससे कहते हैं कि तुझे शर्म नहीं आती, हमारा बेटा 25 साल पहले ही मर चुका है और तू आज कह रहा है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तू ऐसा क्यों कह रहा है? तू हमारी संपत्ति को हड़पने के लिए यहाँ पर आया है। लेकिन यहाँ पर ये लड़का कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो सावित्री होती है वो कहने लगती है कि बेटा क्यों मजाक कर रहे हो, क्यों हमारे बुढ़ापे को ख़राब कर रहे हो, हमारा अब इस जहाँ में कोई भी बेटा नहीं है, हमारा बेटा तो भगवान ने ले लिया है। लेकिन यहाँ पर ये लड़का जिद पड़ने लगता है और फिर यहाँ पर उमा शंकर उसे एक ऐसा धक्का मारते हैं, उस धक्के की वजह से वो ज़मीन में गिर जाता है और जब ज़मीन में गिरा हुआ वहाँ पर वो लड़का होता है तो ये सावित्री होती है उसकी गर्दन की तरफ देखती है। गर्दन पर उसे वही निशान दिखाई देता है जो उसने बचपन में अपने बेटे अनिल की गर्दन पर देखा था। दोस्तों, इस निशान को देखकर यहाँ पर सावित्री एकदम से अचंभित हो जाती है और वो उमा शंकर से कहने लगती है, सुनिए, ये हमारा ही बेटा है। तो यहाँ पर उमा
शंकर कहते हैं कि तू भी पागल हो गई, ये हमारी ज़मीन को, हमारी जायदाद को हड़पने के लिए आया है। भला 25 साल बाद हमारा बेटा कैसे जिंदा हो सकता है? जो 25 साल पहले मर चुका है वो जीवित कैसे हो सकता है? गर्दन पर वही काले तिल का निशान है जो हमारे अनिल की गर्दन पर था। तो यहाँ पर उमा शंकर उससे कहने लगते हैं कि क्या इंसान दूसरा ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि जिसकी गर्दन पर काले तिल का निशान है? तो ऐसा मत कर, ये हमारा बेटा नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। फिर यहाँ पर जो घर वाले होते हैं थोड़ी सी उसके ऊपर दया दिखाते हैं। जो माँ होती है वो कहने लगती है कि आप तो फालतू की बातें कर रहे हैं, ये हमारा ही बेटा है। उसे अपने पास बिठाती है और उससे पूछने लगती है कि बेटा तेरे साथ में हुआ क्या था? तू हमसे बिछड़ कैसे गया था और तू उस हादसे में बच कैसे गया था? उसके बाद वो लड़का उनको अपनी अपबीती बताता है और कहता है कि जब वहाँ पर वो बस का हादसा हुआ था तो मैं एक पत्थर के नीचे दब गया था, मुझे होश भी नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ। उसके बाद पता नहीं वहाँ पर एक साधु महाराज आते हैं और वो मुझे उठाते हैं, मुझे इतना ही ध्यान होता है। लेकिन उसके बाद मैं वहाँ ये सब भूल चुका था कि मेरे कोई माता पिता भी हैं। अब मैं साधु महाराज के पास रहने लगता हूँ। साधु महाराज बहुत ही पहुँचे हुए महाराज थे, वो सारा कुछ मेरा ख्याल रखते, धीरे धीरे करके मुझे बड़ा करने लगते हैं और उसके बाद मेरा स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है और वहाँ पर मैं पढ़ने लगता हूँ। मैं पढ़ाई लिखाई कर लेता हूँ, ग्रेजुएशन मेरी पूरी हो जाती है और उसके बाद एक दिन मेरे सर में फिर से एक चोट लगती है। उस चोट की वजह से मुझे वो सब याद आता है जो 25 साल पहले मेरे साथ में हुआ था। वो हादसा एकदम से मुझे ज्यों के त्यों याद आता है। फिर मैं साधु महाराज से पूछने लगता हूँ कि साधु महाराज मैं कौन हूँ, मेरे साथ में हुआ क्या था, मैं आपके पास पहुँचा कैसे? मेरे तो माता पिता मध्य प्रदेश के हैं। तो यहाँ पर साधु महाराज कहने लगते हैं कि हाँ बेटा, तू अपनी याददाश्त खो चुका था, तुझे अपनी पहले जीवन की कुछ भी याद नहीं था, लेकिन आज तेरी चोट की वजह से दोबारा तेरे पूरे जीवन की याददाश्त तुझे याद आ गई। और साधु महाराज कहने लगते हैं कि हाँ बेटा, तुझे कुछ भी याद नहीं था, तेरी जो हादसा हुआ था उस हादसे में सर में चोट लगी थी और सर में चोट लगने की वजह से तू अपनी याददाश्त खो बैठा था और आज दोबारा सर में चोट लगने की वजह से ही तेरी वो याददाश्त वापस आ गई, तुझे वो पल इसीलिए ही याद आ रहा है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर ये लड़का पूछने लगता है कि साधु महाराज मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मुझे मेरे घर भेज दीजिए। तो यहाँ पर साधु महाराज इतने दिव्य होते हैं, वो अपनी दिव्य दृष्टि से उसके घर का पता लगाते हैं और उसको उसी एड्रेस पर भेज देते हैं और उसके बाद वो साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद उसे वहाँ पर वो दिखाई ही नहीं देते। दोस्तों, अब यहाँ पर ये लड़का बड़ा हो चुका था, पढ़ लिख कर एक सरकारी टीचर भी बन चुका था और अब वो सीधा अपने घर का रुख करता है और जब अपने माता पिता को देखता है तो देखते ही उनको पहचान जाता है कि यही मेरे माता पिता हैं। दोस्तों, उसके बाद जब माता पिता भी पूरा वाक्य सुनते हैं तो माता पिता भी एक बार बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और भगवान का धन्यवाद करते हुए कहने लगते हैं कि भगवान, तूने देर ही सही लेकिन हमारे बेटे को हमें लौटा कर बहुत ही अच्छा किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है। दोस्तों, उसके बाद ये बेटा अपने माता पिता के पास रहने लगता है और माता पिता को लेकर वहीं उसी जगह पर जाता है जहाँ पर साधु महाराज रहा करते थे, लेकिन आज वहाँ पर कोई भी नहीं है, साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि ये साधु महाराज थे या साधु महाराज के भेष में कोई दिव्य शक्ति थी? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर जो अनिल होता है वो अपने माता पिता के पास आ जाता है, उसकी सरकारी नौकरी होती है और वो अपने माता पिता के साथ बड़े आराम से रहने लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।